अभी मेरी मौजूदगी बिटौली में है, जहां पर हम आए हुए हैं। ये जो देख रहे हैं जगह, ये साधारण जगह नहीं है, ये वीरों का धरती है जहां पर अभी हम हैं। वीर वही है मातृभूमि हित, जो चले तान के सीना, अब मुर्दों से भी हाल बुरा है, कायर होके जीना। ये वही धरती है जिन्होंने, ये भरत तिवारी का धरती है, शहीद भरत तिवारी जहां पर अभी हम हैं। हम यहाँ के मिट्टी को चरण बंदन अभिनंदन करते हैं, गरीब की आवाज को, यहाँ के मिट्टी को हम चरण बंदन अभिनंदन करते हैं कि जिन्होंने इस गरीब के लिए, जो सामने घर दिख रहा है, इस गरीब के लिए जो है आवाज बने, इस तरह से निर्मम तरीके से यहाँ पर, जहाँ पर अभी हम हैं, और यहाँ पर हत्या कर दिया जाता है। यही वो जगह है बिलौटी, इस गांव का नाम है बिलौटी। इस धरती को चरण बंदन करने की जरूरत है। ये वो धरती है जहां पर अभी हम हैं, और निर्मम तरीके से इस स्थान पर 3 गोली मारा गया और 2 गोली गाड़ी में मारा गया। जो कहा जाता है गाड़ी एम्बुलेंस, रोगी वाहिनी, रोगी को ले जाने वाला जगह जिसमें मरीज जाते हैं, जिनका इलाज किया जाता है, उस गाड़ी में निर्मम तरीका से भरत तिवारी को गुप्तांग में गोली मारा गया। इस तरह के कानून व्यवस्था है। भरत तिवारी तो ऐसा कोई अपराधी थे नहीं, ऐसा तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो था नहीं, और इस तरह को घटना का अंजाम दिया गया। उनका ये जो सामने दिख रहा है, यहाँ दिखाइए सामने की ओर, इनका ये आवाज़ बन रहे थे जहाँ पर अभी हम हैं, इन्हीं का ये आवाज़ बन रहे थे, और इनका आवाज़ को जो है दबा दिया गया। ये जो सामने जो जगह दिख रहा है, ये बहुत गड्ढा में जगह है। उनका कहना था कि तार पर से आए हैं फिर बबूल पर आए। एक तरफ तो जमैनिया गांव बाढ़ से दह गया, और फिर जो है वही स्थिति यहाँ पर बना है। यही आवाज़ बढ़ रहे थे, और इस तरह का घटना का यहाँ पर प्रशासन के द्वारा अंजाम दिया गया। ये बहुत कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। जब वो हाथ में पिस्तौल लिए हुए थे तो किसी का सटने का हिम्मत नहीं था। जब वो पिस्तौल जब फेंक दिए तो उनको जो है निर्मम तरीका से हत्या कर दिया गया। क्या कहना चाहते हैं सर इस पर? ये तो सब नाजायज है, सारा नाजायज, अन्याय मिलना चाहिए। इसका गलती है, मान लो वो मर्डर किया है, इसमें तो मर्डर है ना? मर्डर है तो घात से मारा है, सब छिप के, इधर छिपा है, उधर छिपा है। ऐसे बिहार में देखा जाए तो बहुत ऐसे अपराधी घूम रहे हैं जिस पर सरकार का कोई शिकंजा नहीं है, कोई शिकंजा नहीं है। आप नीट के छात्रा के उठा करके देख लीजिए, अभी तक न्याय नहीं मिला। सुविधार बीघा के खबर उठा करके देख लीजिए, अभी तक न्याय नहीं मिला। नालंदा के खबर उठा करके देख लीजिए, अभी तक न्याय नहीं मिला। बेगूसराय के खबर उठा कर देख लीजिए, अभी तक न्याय नहीं मिला। लेकिन भरत तिवारी कौन सा ऐसे अपराध किए थे जिनको 3 गोली पैर में और 2 गोली गुप्तांग में मारा गया? इस पर क्या कहना चाहते हैं? जी, इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी यहाँ पर हत्या हुआ है, इसमें जितने लोग का जो साजिश है, सब लोग को मतलब कि फांसी दिया जाए। जी, फांसी होना, जी बिल्कुल फांसी होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, उनका जो मोबाइल था आज तक मोबाइल नहीं मिला है। पुलिस दबा रखी है। ये 17 तारीख का घटना है, सारे लोग जान रहे हैं। ये 17 तारीख का घटना है, और अभी तक जो मोबाइल जो है वो पुलिस दबा रखी है। उसके जो भी ये काम करते थे, लाइव काम करते थे, और यही अपना इनका छिपाने के लिए वो पुलिस मतलब कि मोबाइल को चुरा करके रखी है। सुनने में आया है कि मोबाइल में उनका ऐसा कुछ सबूत था जो बढ़िया पदाधिकारी के जो है, जी हाँ, पैंट गिल्ली हो जाएगी, पैंट गिल्ली हो जाएगी, और उसी के डर से इनको ये हत्या लोग करवाए हैं कि मोबाइल कम से कम हम लोग इसको छीन ले। ऐसा तो भरत तिवारी जी अपराधी थे नहीं साहब। इस तरह से उठाकर देख लीजिए, जो कि रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, जो कि उस पर कोई भी आपराधिक केस होगा व थाना में कोई एक नाम दर्ज होगा तो उसको इनकाउंटर करने का आदेश होगा। जो कि इनका कोई अपराध है ये नहीं है। ये देखिए, गरीब को लिए लड़ रहे थे लड़ाई। ये गड्ढा है, देख रहे हैं आप सब कोई आँख से देख रहे हैं। इस गड्ढा में जो कि आज बारिश हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा तो भर जाएगा, तो इधर के लोग उधर कैसे जाएंगे जी? तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे जाएगा? तो कहने का मतलब ये आवाज़ जो उठाएगा, हम उठाएंगे तो हमको प्रशासन गोली मारेगी, यही न है। सच बोलने वालों का यदि हाल ये होगा जो सामने दिख रहा है, सच बोलने वालों का यदि हाल ये होगा
तो सच को कोई ना मानेगा। वो सच क्या बोल रहे थे, एक गरीब का आवाज उठा रहे थे, और जिस तरह से इस तरह के घटना का अंजाम दिया गया। वीर वही है मातृभूमि हित जो चले तान के सीना, और मुर्दों से भी हाल बुरा है कायर होके जीना। और सचमुच वीर वही है भैया जो सामने दिख रहा है, सचमुच वीर वही है भैया जो रग रग जोश तूफानी है, अजय गरीब के काम नहीं आइल, वो खून नहीं वो पानी है, वो खून नहीं वो पानी है। इस तरह के घटना का अंजाम दिया गया। भरत तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर रहे अमर रहे अमर रहे। इस घटना के पीछे क्या लगता है आपको साजिश है? इस घटना के पीछे सड़ा गला सिस्टम, शासन प्रशासन की कुत्सित मंशा, और कोई गरीबों की आवाज़ ना उठा पाए इसके लिए ऐसी आवाज़ को दबा दिया जाए, इसके लिए उसकी हत्या कर दी गई है। केवल ये साजिश है शासन की भी, और शासन के इशारे पर प्रशासन ने ये हत्या की है। और हम मांग करते हैं सभी लोग कि 302 के अंतर्गत जिसमें कि हत्या का मामला पंजीकृत किया जाता है उसमें ये मामला पंजीकृत किया जाए। दोषियों को जो उनकी 302 के अंतर्गत सज़ा होती है, जो सबके लिए है, हर नागरिक के लिए जो इस तरह की काम करता है 302 के अंतर्गत, वही इनको भी मिलनी चाहिए। और एक मांग यहाँ पर और करना चाहेंगे कि उसके मोबाइल को उन्होंने छुपा के रख लिया है, जिसकी मोबाइल में बहुत राज हैं जो शासन प्रशासन के खिलाफ, उसको उन्होंने गायब कर दिया है। यहाँ के सारे लोग आज जो पंचायत में हम लोग जुटे, हर लोग ये कह रहे हैं कि हमें मोबाइल वापस मिलना चाहिए, लेकिन इतना अड़ियल रवैया है प्रशासन का, इतना मतलब धूर्तता का रवैया है कि वो मोबाइल देने को तैयार नहीं है। तो ये आप लोगों के माध्यम से हम निवेदन भी करवाना चाह रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है, उन दुष्टों से निवेदन नहीं है, आप लोगों के आपसे निवेदन है कि वो अतिशीघ्र मोबाइल वापस ला करके दें। यदि वो मोबाइल नहीं देंगे तो आगे ये चिंगारी जितनी वो भड़काते जा रहे हैं बहुत बड़ी ज्वाला बन जाएगी। आज पूरे भारत में भारत तिवारी बन चुके हैं, वो हर माँ का बेटा है, उसकी जो आवाज़ है वो न्याय की पुकार बन चुका है। अभी हम लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अब काले अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लोग को लड़ाई लड़नी है। और इस सिस्टम को हमें निश्चित रूप से, आने वाला चुनाव उत्तर प्रदेश में है, मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ, उसके बाद में MP में है, तो निश्चित रूप से जो सिस्टम इसको बदलने का समय आ गया है। जब अन्याय बढ़ जाता है और जब प्रशासन उसको या सत्ता दबाने का प्रयास करती है और जब वो जन सैलाब बनता है तो उस बदलाव को कोई रोक नहीं पाता है। अच्छा, लास्ट प्रश्न हमारा रहेगा, क्या मोबाइल में कुछ ऐसा है जिससे जो है बड़े बड़े पदाधिकारी लोगों का दिक्कत हो जाएगा? अच्छा, एक बात बताइए, अगर मोबाइल में कुछ नहीं है तो देने में दिक्कत क्यों है प्रशासन को? कुछ है तभी तो नहीं दे रहे हैं, और उन्होंने देखा होगा उसके लिए, इसीलिए वो दे नहीं रहे। वरना मोबाइल से क्या लेना देना उनका? मोबाइल पर्सनल उसका था, भरत तिवारी का, किसी के व्यक्ति का तो मोबाइल था नहीं। तो उसमें कुछ ऐसे गहरे राज छुपे हैं, और अगर मोबाइल कभी मिलता है और उसमें अगर चीज़ें डिलीट की जाती हैं तो निश्चित रूप से हम लोग सब समझ जाएंगे कि इनके गहरे राज, कारनामे, काले कारनामे उसके अंदर छुपे हुए थे और छुपे हैं, तभी नहीं दे रहे मोबाइल में आपको। हम उस माता पिता को नमन करते हैं कि जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, ऐसे पुत्र को जन्म दिया। उस माता पिता को हम चरण बंदन अभिनंदन करते हैं जिन्होंने गरीब का आवाज़ बना और जिन्होंने गरीब के लिए लड़ाई लड़ा, और जिस तरह से इस तरह के घटना का अंजाम दिया गया जो सामने दिख रहा है, यही वो गरीब है जिनका ये आवाज़ बने थे।